रूपी गिर रहा है, मार्केट से पैसा निकाल लो। ये आपने इन दिनों में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन व्हाट इफ हिस्ट्री एक्चुअली सेज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। व्हाट इफ इंडिया में जब भी रूपी शार्पली गिरा है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज बना है। हमने ये डेटा देखा और ये ऑनेस्टली काफी शॉकिंग है। जब भी रूपी शार्पली डेप्रिशिएट करता है, मार्केट में ऑटोमेटिकली फियर आ जाता है। FIIs अग्रेसिवली सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, न्यूज चैनल पैनिक क्रिएट करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली इंडिया में शार्प रूपी वीकनेस के बाद मार्केट्स ने सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। नंबर्स देखते हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम रूपी अराउंड 31.5% डेप्रिशिएट हुआ था, लेकिन उसके एक साल बाद निफ्टी 500 ट्राई ने ऑलमोस्ट 118% रिटर्न दिए। यस, 118%। फिर 2011 में रूपी अराउंड 20% गिरा। उसके नेक्स्ट 3 साल का CAGR नियरली 25%। 2013 टेपर टैंट्रम के टाइम भी रूपी शार्पली क्रैश हुआ था। उसके बाद भी इंडियन मार्केट्स ने नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न्स दिए। इवन कोविड पीरियड में रूपी नियरली 20% वीकन हुआ था और उसके नेक्स्ट एक साल में मार्केट्स 86% अप थे। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? सिंपल, जब रूपी शार्पली गिरता है, यूजुअली मार्केट में पैनिक ऑलरेडी पीक पर होता है और पैनिक फेजेस में वैल्यूएशंस करेक्ट हो जाते हैं। FIIs अग्रेसिवली सेल करते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिलने लगते हैं और वही फेजेस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो। लॉन्ग टर्म में इमर्जिंग मार्केट करेंसीज नेचुरली डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करती है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज में इन्फ्लेशन यूजुअली डेवलप्ड इकोनॉमी से हायर होता है। तो रूपी वीकन होने का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया कोलैप्स हो रहा है। कभी कभी ये सिर्फ मैक्रो स्ट्रेस, टेम्परेरी कैपिटल आउटफ्लोज और ग्लोबल फियर को रिफ्लेक्ट करता है। और हिस्टोरिकली इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इवेंचुअली मार्केट्स को रिकवर कर देती है। हाँ, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पेनफुल हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में एक्सट्रीम पेसिमिज्म ऑफन क्रिएट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज वहीं होती है जहाँ फियर सबसे ज्यादा होता है। जैसे वॉरेन बुफे ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। व्हाट डू यू थिंक? हमें कमेंट्स में बताओ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.